हे एवरीवन, आज की जो स्टोरी है हमारी वो रिवॉल्व करती है भूत बंगले के राउंड। ठीक है, जो एक कब्रिस्तान के पास थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी सुनने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा और आई एम श्योर आप इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, प्रोवाइडेड आप इसे एंड तक ज़रूर देखो। ठीक है, आपको तो पता है कि मैं जो मेन ट्विस्ट है वो एंड में ही लेकर आता हूँ। हो सकता है आज ट्विस्ट ना हो, हू नोज। ठीक है, फिलहाल आपको भी अगर कोई ऐसी स्टोरी पता है या फिर कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप उससे शेयर कर सकते हो। ठीक है, नीचे एक मेल आईडी चल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप मुझे अपना शेयर कर सकते हो। और आई एम श्योरली अगर मैं उसको अपने वीडियो में ऐड करूंगा तो मैं आपको क्रेडिट भी दूंगा, आपका नाम भी लूंगा आप चाहते हो तो। और बाकी रिवॉर्ड तो मैं आपको दूंगा ही। ठीक है, फॉर श्योर। ओके, आप अपना टाइम दे रहे हो तो मैं रिवॉर्ड तो दूंगा ही। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टोरी। होता ये है कि बेसिकली कुछ लोग थे। ठीक है, एक छोटी सी फैमिली थी। हम लोग नाम रख देते हैं यहाँ पे, पापा का नाम हम लोग रख देते हैं जैक, मम्मी का नाम रख देते हैं मैरी, और उनके दोनों बच्चों का नाम, बड़े बच्चे का नाम हम लोग रख देते हैं प्रिंस, छोटे बच्चे का नाम रख देते हैं लकी। ठीक है, तो बेसिकली कहानी शुरू होती है और जो ये चारों लोग थे वो घर की तलाश में थे, एक बढ़िया घर चाहते थे वो। ठीक है, तो होता ये है कि उन्हें कोई अच्छा घर मिल नहीं रहा था, जो भी अच्छे घर मिल रहे थे वो काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो काफ़ी टाइम से वो घर ढूँढते, 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 ढूँढते एट द एंड वो एक ब्रोकर के पास पहुँचते। जो ब्रोकर था, वो ब्रोकर उनसे बोलता है कि मैं आपको एक बढ़िया घर दिला सकता हूँ, लेकिन उस घर में कोई जल्दी टिकता नहीं है। आज तक उस घर में कोई 2 महीने से ज़्यादा टिका नहीं है। आप अगर उस घर में रह सको, तो हम आपको उस घर में ज़रूर जगह दे सकते हैं। तो जो जैक था ना, वो एक पुलिस ऑफिसर था, वो बहुत ही ब्रेव आदमी था। तो उसको ये भूत वगैरह पे कुछ भरोसा नहीं था। लेकिन जो मैरी थी, बच्चे थे, वो तो घबराते ही थे ऑब्वियसली। मैरी अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा घबराया करती थी। फिर भी उन्होंने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया, जैक ने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया और वो घर ले लिया। घर सच में बहुत आलीशान था, बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। घर इतना खूबसूरत था कि कुछ कह नहीं सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और बेसिकली शॉर्ट ये था कि जो घर था वो कब्रिस्तान से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे था। तो उस घर से सब कुछ दिखता था ग्रेवयार्ड में। ठीक है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, अलग अलग दिन पे अलग अलग डेड बॉडीज आ रही है, लोग आ रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव एनर्जी जरूर क्रिएट करता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। और मतलब कुछ तो यहाँ पे एक सैडनेस क्रिएट होती है कि हाँ यार, आप हर एक दिन किसी का लास्ट राइड देख रहे हो तो आपको जरूर बुरा लगता है ना। तो वही फील हो रहा था वहाँ पे उनको भी, उस फैमिली को भी। फिलहाल जैक को तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। तो उनको इन्होंने ऐसा रूम दिया था जहाँ पे नज़र ना जाए उनकी इस तरफ। ठीक है, तो विंडो वगैरह से अच्छे नज़ारे दिखे, गार्डन वगैरह दिखे, ऐसा रूम दिया था उन्होंने। लेकिन जो जैक और मैरी थे वो ऐसे रूम में रहते थे जहाँ से खिड़की से सब कुछ दिखता था। तो एक रात होता ये है कि मैरी की रात में नींद खुलती है, रात को 12 बजे। ऑब्वियसली भूतिया स्टोरी है तो रात का सीन तो होगा ही। ठीक है, तो रात को 12 बजे उसकी नींद खुलती है। और मैरी की जब नींद खुलती है तो मैरी यहाँ पे देखती है कि कुछ लोग हैं जो कि हाथ में फावड़ा लिए हुए, स्पेड लिए हुए, और जा रहे हैं वो कब्रिस्तान की तरफ। और उन्होंने मतलब एक पोशाक पहनी हुई है, जो पोशाक मतलब होती है ना कि यार ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक ही जैकेट में कवर्ड है। ठीक है, लॉन्ग जैकेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, लॉन्ग ब्लेजर्स जो भी है, फोटो दिख रही होगी आपको। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने पोशाक पहना हुआ था और वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे वहां पे खुदाई करने। तो मैरी को देखकर ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि यार रात को कौन यहाँ पे खुदाई करने जा रहा है। मैरी सोचती हो सकता है सुबह कोई डेड बॉडी आ रही हो। तो फिलहाल मैरी के दिमाग में ये सब छप जाते हैं, तो उसको नींद नहीं आती है रात भर। सुबह सुबह जॉन को वो बताती है, तो जो सॉरी सुबह सुबह वो जैक को बताती है सब कुछ। तो जो जैक था वो बोलता है अरे नहीं, तुम ऐसी घबरा रही होगी, फालतू मत सोचा करो। जैक चला जाता है अपने काम पे। मैरी पूरा दिन देखती है, कोई डेड बॉडी वहां पे नहीं आती है। और मैरी के अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी थी, तो वो शाम को जाती है ग्रेवयार्ड में। और जाकर वो उसी लोकेशन पर देखती है जहाँ पर उन्होंने मिट्टी को खोदा हुआ था। तो वो देखती है कि यार मिट्टी को खोद कर दोबारा से बंद कर दिया गया, मतलब देखकर मिट्टी नम लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खुदाई हुई है थोड़ी देर पहले। लेकिन मतलब बेसिकली वो समझ नहीं पा रही है कि इसे खोद के वापस से बंद करने का क्या सेंस है। तो फिर से रात होती है, मैरी के दिमाग में वही चल रहा है कि फिर से आएंगे वो लोग, फिर से आएंगे वो लोग। और आते हैं, फिर से 2 लोग आते हैं, खुदाई करते हैं, चले जाते हैं। अब मैरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबरा गई है। मैरी को लग रहा है भाई क्या है इनको, क्या शॉट है। जैक को बताती है, जैक फिर से बोलता है फालतू में परेशान हो रही हो, ये सब मत करो, दिमाग फालतू में मत लगाओ, यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से रात होती है और अब की बार कोई नहीं आता है। ठीक है, अब होता ये है कि जैसे जैसे इनको रहते हुए 10-12 दिन होते हैं, वैसे वैसे घर में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती है। मतलब बेसिकली वो एक परछाई पास होती है। कभी रात को अजीब सी लाइट जलती रहेगी इनके घर के अंदर, जबकि इनके घर के अंदर कोई लाइट ऐसी है नहीं। जैसे मान लो कोई रेड लाइट जल रही है, जबकि इनके घर के अंदर कोई रेड लाइट है नहीं। ठीक है, कोई एक परछाई जोर से पास होगी। कभी उनको कोई भूत दिखेगा। और बेसिकली ये चीज़ें बच्चों के साथ ज़्यादा हो रही थी। एक दिन बच्चों के रूम में कोई जोकर आता है
मतलब अपने फेस पे जोकर वाला मास्क पहने हुए होता है, और वो बच्चों के एकदम पास जाके उनके मुंह के सामने आके जैसे ही वो आंखें खोलते एकदम घबरा जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए अपने मम्मी के पास भागते हैं, तब तक ये जोकर निकल लेता है। तो जैक जो बोलता है, जैक समझ जाता है कि यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहा है हमें डराने की। तो जैक बिना किसी को बताए अपने घर में बहुत सारे कैमरे लगा देता है, और बेसिकली अब रात को जैक सोया है आराम से, और रात को फिर से आते हैं उन लोग और बच्चों को डराते हैं, और बच्चों को डराने के बाद चले जाते हैं। जैक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, उसको साफ साफ दिख जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान है, और उस फुटेज में जो उसको परछाई दिख रही थी, वो उस परछाई को भी देखकर समझ गया कि ये किसी प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी इफेक्ट के थ्रू किया गया है, इस दीवार पर मार के, कोई रियल परछाई यहाँ पे है नहीं। और रही बात लाइट्स की, तो वो लाइट विंडो के थ्रू, लेजर लाइट के थ्रू, मतलब बेसिकली उनके पास एक ऐसी लाइट थी, जो लाइट अगर विंडो पर पड़े तो वो डिस्पर्स हो जाती थी अलग अलग कलर्स में, तो ऐसा कुछ पास होता था, तो वो इसीलिए उनको रेड लाइट दिखती थी और स्प्लैश हो जाती थी, वो पूरी डिस्पर्स हो जाती थी लाइट, ऐसा था फिनोमेना। ठीक है, तो ऐसा सीन था। तो बेसिकली जो जैक था वो समझ गया था कि यार यहाँ पे कोई तो है जो इनको घर से निकालना चाहता है, तो वो मैरी की बात पर थोड़ा गौर करना शुरू करता है। ठीक है, अब सीन यहाँ पे ये था कि जो जॉन था, जो जैक था, वो ये चाहता था कि यार इनको कोई परेशान ना करे, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरे बंदे थे जो इनको परेशान कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि लोग ये घर खाली कर दें। तो जो जैक था वो प्लान करता है कि यार किया क्या जाए अब। तो रात का इंतजार करता है, और काफी दिनों से वहां पे लोग वो खुदाई करने आए नहीं थे, और आज होता ये है कि वो लोग खुदाई करने आते हैं और अपने साथ एक प्लास्टिक कवर में कुछ तो सामान लेकर आते हैं। वो लोग खुदाई करते हैं, उस सामान को उसके अंदर पटकते हैं और बंद करके चले जाते हैं। अब जो जैक था वो अगले दिन जाता है और ग्रेवयार्ड में खुदाई करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि यार हम लोग क्या सामान यहाँ पे पटके थे, मुझे निकालना है। लोग ग्रेवयार्ड को खोदते हैं, तो कोई तो डिसूजा करके उस कब्र पे नाम लिखा हुआ था। तो खैर ये इलीगल है, ऐसा आप नहीं कर सकते, जिसकी कंप्लेन भी करते हैं कुछ नेबर लोग, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक जैक खोद चुका होता है। तो वो खोद कर देखता है तो अंदर एक कॉफिन होता है, कॉफिन खोलता है तो कॉफिन के अंदर कोई भी बॉडी होती नहीं है। तो बाकी पुलिस वाले आते हैं, जैक को बोलते तुम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होने के बाद ये कैसी हरकतें कर रहे हो। तो जैक उन्हें बोलता है कि यार जो भी मैं कर रहा था, लेकिन तुम ये बताओ कि अगर किसी डिसूजा की डेड बॉडी है तो इसमें डेड बॉडी क्यों नहीं है, ये कॉफिन खाली क्यों है। तो पुलिस वाले बोलते हैं हो सकता है ऐसे बन गया हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, बट तुम ये सब मत करो, ऐसा कुछ क्रिएट मत करो कि लोगों को प्रॉब्लम हो। नेबर्स बोलते हैं वैसे भी ये भूत बंगला है, तुम क्या चाहते हो वो सारे भूत हमारे भी घर में आ जाए। जैक बोलता है व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रहे हो तुम लोग आज के टाइम पे। फिलहाल वो ग्रेव को कवर कर देता है और वहाँ से लौट आता है। ठीक है, ग्रेव को पूरा वो कवर कर देता है और वहाँ से लौट आता है। लेकिन जैक को एक चीज़ याद आती है कि उसकी जो घड़ी थी वो खुदाई करते टाइम उस ग्रेव के अंदर रह जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो जैक था वो रात के खत्म होने का इंतजार करता है, लेकिन वो रात को देखता है कुछ आदमी आए वहाँ पे। ठीक है, रात को देखता है कुछ आदमी आए वहाँ पे, और फिर से वही पोशाक में पहनकर वो लोग ग्रेवयार्ड में खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैक अब की बार जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, और उन्हें जब वो पकड़ लेता है तो उसके बाद उनको मतलब पिटाई विटाई करता है, उनको लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में, और उन्हें ले जाकर बोलता है कि यार ये लोग ऐसे थे वैसे थे। पुलिस जब उससे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये डम्ब है, बोल नहीं सकते, ये लोग बोल ही नहीं सकते, गूंगे हैं। तो पुलिस शॉक कि यार क्या है ये। तो जैक समझ जाता है कि भाई कुछ तो बहुत बड़ा कर रहे हैं ये लोग, और उन्होंने इसीलिए इनको ऐसे काम पे लगाया ताकि लोग पकड़े भी जाएं तो कुछ कर ना पाए। और ये लोग गूंगे होने के साथ साथ कुछ लिखना विखना भी नहीं जानते थे, तो ये सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमें बोला गया था खोदने के लिए। तो लोग इशारों में पूछते हैं कि तुम उनका शक्ल बता सकते हो, वो बोलता है नहीं पता है, मास्क लगाए रहते थे। वो हमें डेली बोलते थे कि तुम खुदाई करना, ये सामान इसके अंदर छोड़ना, चले जाना। तो जो जैक था वो बोलता है कि यार कुछ तो बड़ा हो रहा है यहाँ पे, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो अपनी यूनिट लेकर वो कब्र पर पहुंचता है, उसी पर्टिकुलर ग्रेव पर। ठीक है, अब की बार फिर से खुदाई करता है, फिर से कॉफिन खोलता है, और कॉफिन के अंदर वो देखता है कि उसकी घड़ी नहीं है। अब बेसिकली जो जैक था वो समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। तो उस कॉफिन के अंदर जाता है जैक, और उस कॉफिन को ऐसे मार के देखता है, तो बेसिकली वो कॉफिन खोखला था। खोखला इन द सेंस मतलब वो ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई जगह हो। तो जैक जोर से मारता है तो वो कॉफिन टूट जाता है, और फिर जैक ध्यान से देखता है तो उसको नजर आता है कि बेसिकली कॉफिन का डोर खुला, और कॉफिन के अंदर एक और डोर है, और उस डोर को जब उसने खोला तो अंदर एक खुफिया रास्ता था, एक सुरंग थी जो अंदर जाती थी, और अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। पूरे जो लोग थे वो अंदर घुसते हैं और बदबू बढ़ती जा रही थी, और जो पूरी यूनिट थी वो अंदर पहुंचती है, तो वो अंदर देखती है कि यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है।
मतलब ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग ग्रेव से अलग अलग डेड बॉडीज को निकालते थे, उनको प्लास्टिक में डालते थे, उनके जो भी ऑर्गन्स अभी ठीक होते थे उन ऑर्गन्स को इन लोग ट्रैफिक कर लिया करते थे। और इसी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। बाकी वो रूम बहुत बड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस वगैरह कुछ चल रहा हो वहाँ पे। तो बेसिकली वो लोग बाकी सारे रूम्स में जाकर देखते हैं वहाँ पे, तो उनको ये भी दिखता है कि कहीं कहीं पर ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं बॉडी में डाल के। ऐसा ऐसा सीन था अलग अलग जगह पे। तो बेसिकली सब लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कर कौन सकता है। और जो भी था वो ये भी चाहता था कि ये मकान जो है वो कोई रहे ना इस मकान में, इसीलिए ताकि लोगों को ये राज पता ना चले, इसलिए इस मकान में ये भूतिया एक्टिविटीज होती थी। तो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, ये पूरी चीज़ सीज हो जाती है, सब कुछ पकड़ में आ जाता है। अब बेसिकली लोग कोशिश कर रहे थे ये समझने की कि भाई ये सब किया किसने। और मेन पॉइंट यहीं आता है, मेन पॉइंट यहीं आता है आपका। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो मतलब बेसिकली जो ओनर था जिसने ये सब करवाया हुआ था, वो एक दिन उस बंगला को विजिट करता है। ठीक है, वहाँ पे जैक और मैरी थे और उनके बच्चे थे, आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। वो अटैक कर देता है जैक पर, ये सोच के कि यार जिसने मेरा बना बनाया एम्पायर खत्म कर दिया मैं उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, वो जैसे ही अटैक करता है जैक पर, जैक तो अपना भाई ऑगी वाले जैक से कम थोड़ी है, मतलब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा नींबू के जैसे निचोड़ दूंगा, पकड़ लिया। और वो बंदा वहीं पर पकड़ा गया। अब वो चाहता तो अंडरग्राउंड हो सकता था यार, वो अपनी जान तो बचा ही सकता था, कम से कम अपने आपको तो सेफ रख ही सकता था। और एट द एंड वो पकड़ा जाता है। फिर वो बताता है कि कैसे उसने मतलब ये आइडिया सोचा था, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, ड्रग्स स्मगलिंग का, ये सारा आइडिया उसने सोचा था। और इसके वजह से वो सब उसने यहाँ पे प्लान किया था, और इसके वजह से उसने यहाँ पे ये सब किया। और डराने वगैरह वाला काम भी सब कुछ इसी का आइडिया था। इसकी यूनिट में टोटल 100 लोग थे, जिसमें से 79 लोग पकड़े जाते हैं। बाकी 21 लोग या तो देश छोड़ के चले जा चुके थे या तो फिर अंडरग्राउंड हो गए थे, कुछ तो सीन था, ऐसा था। तो वो सब पकड़ लिए जाते हैं। और बेसिकली एट द एंड होता ये है कि जॉन को एक चिट्ठी मिलती है रूम पर आके। और जब वो चिट्ठी को ओपन करता है तो उसमें लिखा रहता है कि तुमने तो अभी एक पेड़ की एक ब्रांच को तोड़ा है, तुमने पेड़ की एक ब्रांच को तोड़ा है, और ब्रांचेस आएंगी, पेड़ पूरा खड़ा रहेगा, लेकिन शायद फ्यूचर में तुम नहीं रहोगे। और नीचे नाम लिखा हुआ था, तुम्हारा शुभ चिंतक। जॉन ये देखकर जैक, आई एम सॉरी, जैक, ठीक है, एक्चुअली इससे पहले मैं एक स्टोरी सुना रहा था उसमें जॉन नाम रखा था, इसकी वजह से जैक ये सब देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। पुलिस वाला जो था वो शॉक हो जाता है कि यार मतलब हमने जिससे पकड़ा है वो ओरिजिनल मास्टरमाइंड नहीं है। पुलिस स्टेशन जाता है, उसके पास जाके बोलता है कि यार ये जो चिट्ठी है ये तूने लिखी है क्या, या फिर ये किसने लिखी है। उसने बोला मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं तो अपना एम्पायर वहां पे मैनेज कर रहा था। तो बेसिकली उसके पास अगले दिन एक और चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि हमारी नज़र लकी और प्रिंस पे है, अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपनी सलामती चाहते हो, तो इन दोनों बच्चों को छोड़कर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और जो जैक था वो फिर अगले मैसेज का इंतजार करने लगा कि अगली चिट्ठी कब आएगी, या फिर अगली चिट्ठी में इनका क्या मैसेज होगा। हालांकि उसके बाद से कोई चिट्ठी आई नहीं, और ये देखने वाली बात थी कि उसके आगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। आगे आप सब्सक्राइब करके रखो, अल्टरनेट डेज पे वीडियोस आते रहते हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। और आपको तो पता है हमारी स्टोरीज कैसी होती है। तो सिंपली ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे और भी स्टोरीज आती रहेंगी ऐसी। बाकी आप लोग बता सकते हो आपको कौन से जॉनर की कहानियां पसंद है, तो हम लोग बाकी जॉनर की कहानियां भी जरूर एडअप करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।